इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। हैं इसमें योन्नत्यति, जो घमंड में आकर किसी दूसरों का अपमान कर देता है। सोतेति धर्मात्मिया, वह अपने धर्म का नहीं स्वयं का भी अपमान कर देता है, क्योंकि कह दिया सोतेति धर्मात्मियम, वह अपने धर्म का स्वयं अपमान कर देता है। क्योंकि न धर्मो धर्म कई बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि धर्म की पहचान जब होती जब कोई धर्मात्मा होता है। लोग कहते हैं कि आपके कारण धर्म टिका है, आप जैसे संतों के कारण धर्म टिका है। हमारे कारण नहीं धर्म टिका है, हम धर्म के कारण टिके हैं। क्योंकि धर्म है तो जीवन शैली है, और धर्म के बिना तो जीवन भी मौत है। जहाँ जहाँ अकेला विज्ञान बढ़ा है, उन देशों की त्रासदी देखो, उन देशों ने सिर्फ विनाश किया है। और जहाँ धर्म विकसित हुआ है, हम लोग भले कहते हैं हमारे भारत एक धर्मशील देश है, लेकिन सच पूछो धर्म नहीं, संप्रदाय होंगे जो इतना कलेश है। धर्म झगड़ना नहीं सिखाता है। धर्म तो दया मूल है, दया धर्म का मूल है। पाप मूल ही अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लो घट में प्राण। दया तो कहती किसी को दुखी नहीं देखूं, करुणा तो कहती है किसी को अवसर नहीं आए कि मैं किसी को उपकार करूं। ऐसा भगवान से प्रार्थना करती है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। हम कितनी बड़ी बात कह देते हैं कि सुखी रहे सब जीव जगत के। विचार करके देखना, अहंकार न जीने देता है न मरने देता है। न अहंकार किसी दूसरों को सुखी करने देता है, न स्वयं सुखी होता है। क्योंकि जो दूसरों को सुखी करता वही सुखी रहता है। आप कहोगे माता जी आजकल तो बहुत ऐसे लोग देखने में आते हैं जो दूसरों का बुरा करते हैं और सुखी हो जाते हैं। ध्यान रखना, वो सुखी दिख रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो उनके अंदर ईर्ष्या की, कलेश की कितनी बड़ी भट्टी जल रही है। क्योंकि गाली सुनने वाला तो एक ही बार मरता है, गाली देने वाला प्रत्येक क्षण मरता है। क्योंकि उसे पहले गाली संग्रहित करना पड़ेगी, उत्पादन करना पड़ेगा, और बारूद को उत्पादन करने के वाला स्वयं भी खतरे में होता है। खतरे में क्या, वो बारूद तो बिना खतरे के हो सकती है जब बाहर की बारूद है, लेकिन अंदर की बारूद तो स्वयं को जलाए बिना बनती ही नहीं है। स्वयं को ईर्ष्या में, मात्सर्य में, कलेश में आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बारूद बनेगी। तभी तुम किसी को फेंक सकते हो। और तुमने फेंकी और सामने वाला नहीं ले तो तुम क्या करोगे? ऐसा भी हो सकता है कमजोर आदमी लेता है
बुद्धिमान तो लेता ही नहीं, क्योंकि बुद्धिमान तो सिर्फ सुख की परिभाषा जानता है। वो तो दुख को भी सुख में परिवर्तन करने की कीमिया जानता, उसे तो पता ही नहीं दुख होता क्या चीज है। एक संत के पास एक व्यक्ति गया और कहने लगा कि मौत क्या होती है। उसने कही भैया मौत हमने देखी नहीं, तो हम मौत के बारे में क्या बताएं, हम तो जीवन जी रहे हैं, मेरे से तो जीवन के बारे में पूछो। और जिसको जीवन समझ में आ जाता है उसकी मौत भी जिंदगी हो जाती है, और जिसकी जिंदगी भी मौत से बदतर होती है। इसका मतलब जो विषाद में जीता है वो प्रत्येक क्षण सुसाइड करता है, प्रत्येक क्षण स्वयं को मार रहा है, अपने परिवार को मार रहा है। क्यों? कि तुम्हारे अंदर आग होगी तो तुम उस आग को छूकर जिसको पानी दे दो, भोजन दे दो, जिससे बात कर लो, वही कलेश में उतर जाएगा। और इसका परिणाम आपने देखा, हम रोज प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बगे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभो। कह दिया दुर्जन में भी हमारा कोई भाव नहीं रहे कि मैं उससे कुछ कहूँ, लेकिन अपन तो दुर्जन ढूंढ ढूंढ के बना लेते हैं। बोले अरे वो बड़ी बुरी है, उससे तो बात भी मत करना। ये क्यों नहीं सोचते हो हमारा नजरिया बुरा है, हमें क्यों बुरा दिखता है? क्योंकि नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए। दो फकीर ऐसी बरसात के दिन थे, वो बरसात के दिनों में अपने झोंपड़ों पर आ जाते थे, और झोंपड़ों पर आ जाते थे, और अचानक उस दिन भी झोंपड़े पर आए। लेकिन एक दिन पहले बहुत बारिश हुई थी और उसके कारण उनका आधा झोंपड़ा बह गया। जो चेला था वो बहुत क्रोध से भर गया देखकर, बोला ऐसी बातों से भगवान से विश्वास उठ जाता है, ऐसी बातों से भगवान पर नाम लेने का मन नहीं करता है। भगवान कोई शक्ति है क्या? अरे हम पुण्यात्मा, हम धर्मात्मा, हम ऐसे विशिष्ट जीव जो दिन रात इसका नाम लिया करते हैं, लोगों को इसके नाम के लिए प्रेरणा दिया करते हैं, और इसने हमारा झोंपड़ा भी बहा दिया। ये झोंपड़ा भी नहीं रख पाए, क्या रख पाएगा? आज के बाद इसका नाम नहीं लेंगे। वही जो गुरु था उसने हाथ जोड़े और कहा या प्रभु तेरी कृपा है, बारिश और तूफान का क्या भरोसा, पूरा झोंपड़ा भी उड़ा ले जाती। यदि बचाया होगा तो आधा झोंपड़ा तू नहीं बचाया होगा, वरना किसकी हिम्मत थी। फिर वो अंदर गए, देखा बरसात तो अभी भी आने वाली थी, और उसने कहा कि भगवान का नाम लो चेले से। चेला बोला हो गया, भगवान का नाम वाम नहीं लूंगा। पापियों की हवेलियां खड़ी हैं, अत्याचारियों की बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी हैं, महल खड़े हैं, उनका परमात्मा का बस नहीं चलता, उनकी तोड़ दे। हम इसका नाम लेते हैं, इसके नाम पर जीवन समर्पण कर दिया, और ये आधा झोंपड़ा बहा ले गया। अब इसका क्या नाम ले, नाम वाम नहीं लेते। और कहते हैं उसने कहा चेले ने हम नाम वाम नहीं लेते, छोड़ दिया नाम लेना। और वो बहुत क्रोध में था, चीजें उठा उठा के पटक रहा था, लेकिन साधु था, वह भगवान का गुणगान गाने लगा। और आधी रात हुई, करीब 2 बजे थे। चेले ने कहा बंद करो बकवास, अभी भी नाम लिए जा रहे हो और भगवान का, और झूम झूम के गला घुमा घुमा के और धन्यवाद दे रहे हो, काहे का धन्यवाद, बंद करो, मेरी नींद खराब हो रही है। उसने कहा अरे परमात्मा का इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ, उसकी कृपा तो देखो, रोज तो हवा लेने को बाहर जाना पड़ता था, आज तो हवा भी अंदर आ रही है। उसकी महर देखो, रोज धूप से बचने के लिए हम लोग सोचते थे कि अंदर जाएं, आज तो आधे में धूप आ रही है, चाहो तो धूप में बैठो, चाहो तो छाए में बैठो। उसने कितना बड़ा इंतजाम किया, सर्दी का भी किया है, गर्मी का भी किया है। और रही बात कि उसने हम लोगों को इतना बचा कर रखा है, नदी के किनारे
वरना तो हम भी बह जाते तो कहाँ से उसका नाम लेते। इसलिए उसे धन्यवाद दे रहा हूँ कि तूने जिंदगी भी बख्शी है और मकान भी बख्शा है। परमात्मा पहले दे देता इतना ख्याल तो हम तेरे को बहाने का दिक्कत नहीं देते। तुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी हमारी सुविधाओं के लिए, हम आदत स्वयं ही तोड़ देते कि इतनी सुविधा आएगी कि यहाँ चांद की रोशनी भी आ रही है, हवा भी आ रही है, दिन में धूप भी नहीं लगेगी। अब तो पूरा इंतजाम बढ़िया कर दिया, हवा भी आएगी और बढ़िया मौसम है। आप ध्यान रखना, जो धन्यवाद में था, जो गुण ग्रहण का भाव था, जो कृतज्ञ नहीं था, जो भगवान को मानता था, उसका रात भजन में संगीत में निकली, और जो दुख में था उसकी रात कलेश में निकली। जिंदगी एक वीणा है, ज्ञानी बजाता है तो ऐसा लीन हो जाता है कि वीणा टूट जाती है। और जब वीणा टूट जाने का मतलब है अयोगी अवस्था को प्राप्त कर जाना, परमात्मा बन जाना। और मूर्ख वीणा को तोड़ देता है, उससे अच्छे स्वर भी नहीं आते हैं, क्योंकि एक तो वीणा वो तोड़ देते हैं जिन्हें अच्छा बजाना आता है, वो बजाकर इतना आनंद लेते हैं कि दूसरी बार वीणा जरूरत ही नहीं होती। एक बार ही वीणा के आनंद से ऐसे भर जाते हैं कि उनकी स्मृतियां भी उन्हें आनंद का वही संगीत की स्वर लहरी देती हैं। और एक अनाड़ी वीणा को तोड़ देता है, बेढंगे हाथ रखता है, जिसे कला का पता नहीं होता है, तो वीणा टूट ही जाती है। और वो है रागी वीणा को बजाता है, रागी पंचेंद्रियों के भोगों में वीणा को बजाता है। और भोगों से तो भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वैरी हैं जग जी के, वैरस होए विपाक समयति सेवत लागे नीके। कह दिया कि भोगी पंचेंद्रियों विषयों में काम लेता है इस वीणा का, शरीर रूपी वीणा का, तो वीणा एक दिन मना कर देती है, आंखें इनकार कर देती हैं, कब तक देखूंगी गलतियां किसी की, अब मैं थक गई हूँ, किसी की गलती नहीं देखूंगी। कहा भी है किसी ने कि ये रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, और जो जिंदगी हो किसी पर बोझ ऐसी जिंदगी न दे। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, लेकिन तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। ट्रक के पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और फिर भी आदमी बुरी नजर रखता है। ध्यान रखना, एक गाड़ी में बैठने वाले से, कोई सड़क से बैठने वाले से पूछेगा तो इतने अभिमान से पूछेगा जैसे क्या पता उस पर क्या एहसान कर रहा है, और वो भी सड़क वाला भी कम अभिमान में नहीं होता है। कोई गाड़ी से उतरने वाला कहता है कितनी दूर रास्ता, बोले हमसे काहे को पूछ रहा, किसी और से पूछो, क्योंकि वो भी अपने अभिमान में है। ये मत सोचो धनवान को अभिमान होता है, चोर डकैतों को भी अभिमान होता है, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए, जिस पे कुछ नहीं होता थोता चना बाजे घड़ा, जिस पर कुछ नहीं होता वो ही दिखाने की कोशिश करता है कि कुछ है। जो चोर हो यदि 10,000 की चोरी करता है और चोरों की महफिल में बैठे तो उसको इंसल्ट लगती है कि क्या 10,000 की चोरी करके भी जेल में आया, बेवकूफ़ हूँ, तो 10 लाख की चोरी बताता है। एक महिला गई और डॉक्टर से बोली ऑपरेशन कर दो, डॉक्टर से बोला चिंता मत करो, छोटा सा कट लगेगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, छोटा सा कट लगेगा, ठीक हो जाओगी। तो बोला ठीक नहीं, बड़ा सा कट लगाओ। उसने कहा क्यों, बड़ा क्यों लगवाना चाहती हो? बोले मेरे पति बार बार कहते देख मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो मैं उनसे तो कहूँ तुमसे बड़ा तो मेरा हुआ है। इजिप्ट में एक शादी हुई, शादी के बाद अभी मोमबत्तियां भी चर्च की नहीं बुझी थी, लोग भी नहीं गए थे, लोग अभी कार्ड ही दे रहे थे। अचानक पत्नी ने बोला हमें तलाक चाहिए, सीधे जज के पास पहुंच गई, बोली ये लो हमें तो तलाक चाहिए। जज ने कहा अरे तुम कल तक शादी के लिए बेताब थी, आज क्या हो गया? अभी तो तुम साथ में रही नहीं हो, घर तक नहीं गई हो, अभी तो फंक्शन ही चल रहा है, ऐसा क्या हो गया जो तलाक चाहिए? उसने कहा इन्होंने बड़े साइन कर दिए,
इन्होंने जो पेपर पे साइन किए वो मेरे से बड़ी राइटिंग में साइन किए, अब नहीं रह सकती इनके साथ। कौन रहेगा, अभी से बड़ी राइटिंग में साइन कर रहे। आप समझ गए, वो बड़ी राइटिंग भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बड़ा आदमी किसको बर्दाश्त करेगा, क्योंकि अभिमान स्रोतों की तरह से है, चींटियों की बिल की तरह से, ना जाने कहाँ कहाँ से निकाल लाता आदमी। लोग कहते हैं कि मद के 8 वेद हैं, मैं तो कहती हूँ मद के हजारों वेद हैं। कोई आपको जय जिनेंद्र करके रोज निकलता और आज जय जिनेंद्र नहीं कर पाए, सच बताना क्या हुआ। हो सकता है बेचारा टेंशन में वो नहीं कर रही हो, लेकिन नहीं कर पाए तो तुम्हें अशांति रहती है क्या? तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि तुम आगे से चल के उससे जय जिनेंद्र कर लो। यदि वो कोई छोटा गरीब आदमी है, तुमसे छोटा है, कहले मैं करता क्या उसको जय जिनेंद्र, वो करेगा कि मैं करूँगा? अरे तुम कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल, डोंबिवली, महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250।